अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज़ यू ऑल नो, हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जिनके टॉपिक्स का नाम था एयर पॉल्यूशन, विजुअल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। थोड़ा सा रिव्यू देते हैं आपको भी कि आप लोग को दोबारा रिकॉल हो सके कि हमने क्या क्या अपनी क्लास में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था पहले तो टॉपिक एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होती है? एयर पॉल्यूशन जब होगी जब जो हम लोग एयर सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो पॉल्यूटेड हो जाए। अब वो पॉल्यूटेड किस तरह होती है? वो इस तरह होती है कि जब उसमें गैसेस, पॉइजन्स या फिर डस्ट और स्मोक शामिल हो जाए। एयर पॉल्यूशन 2 तरह की होगी, आउटडोर एयर पॉल्यूशन एंड इंडोर एयर पॉल्यूशन। आउटडोर एयर पॉल्यूशन है वो किस वजह से होती है? वो होती है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, जो कि जब जो स्मोक है फैक्ट्रीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का और पावर प्लांट्स वगैरह का, वो सारा आके हवा में हमारे जो इन्वायरमेंट में मिल जाए। दूसरी होती है मोटर व्हीकल की वजह से। मोटर व्हीकल में बसेस, टैक्सीज़, रिक्शा, वैन्स, बाइक्स, गाड़ियाँ जो हैं, हर तरह की जो व्हीकल्स हैं वो आ जाएंगी। जो उनसे जो धुआं निकल रहा होगा वो भी हमारे जाकर मिलेगा इन्वायरमेंट में, जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल की हवा है उसमें मिल जाएगा, और जो हमारी हवा है उसको आलूदा कर देगा। तो उसके बाद हमने बात की थी इंडोर एयर पॉल्यूशन की। तो इंडोर एयर पॉल्यूशन किस तरह हो रही थी? इंडोर एयर पॉल्यूशन इस तरह हो रही थी कि जब जो हमारे लोग हैं वो क्या कर रहे होते हैं? स्मोकिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो केमिकल्स हैं पेंट में, वो जो हाउस होल्ड और बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो, और इसके अलावा गैस वेपर्स जो बनेंगे हीटिंग एंड कुकिंग अप्लाइंसेस की वजह से। जैसे कि अगर आप घर में कोई खाना बना रहे हैं उसका धुआं है, जो आपने पेंट अपनी वॉल वगैरह पे करा हुआ है, जिसमें सनलाइट पड़ती है तो जो उससे केमिकल्स निकल रहे हैं वो हवा में मिल रहे हैं। इसके अलावा जो आप घर में जनरेटर यूज़ कर रहे हैं या फिर जो किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिससे धुआं निकलता हो या फिर जैसे केमिकल्स निकलते हों जो हमारी हवा में मिलकर हमारी हवा को ख़राब कर रहे हों, हमारी हवा को पॉल्यूटेड कर रहे हों, तो ये सारी चीज़ें एयर पॉल्यूशन में आ जाएगी, जो कि हमारी हवा को गंदा कर देगी। इसके बाद मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि जो हमारे ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या काम कर रहे होते हैं? वो प्योरीफायर का काम कर रहे होते हैं। वो हमारी हवा को प्योरीफाई करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं। क्योंकि आजकल हमने प्लांट्स लगाना बंद कर दिए हैं और जो प्लांट्स और ट्रीज़ वगैरह हैं उनको भी हम लोग काट देते हैं यूज़ करने के लिए, उससे लकड़ी वगैरह के इस्तेमाल के लिए। तो जो हमारी हवा है वो प्योरीफाई नहीं हो पाती, साफ़ सुथरी नहीं हो पाती, माहौल जो है वो गंदे से गंदा होता चला आ रहा है। इसके बाद हमने बात की थी वाटर पॉल्यूशन की। वाटर पॉल्यूशन किस तरह होगी? वाटर पॉल्यूशन इस तरह होगी कि जब हम लोग अपना कचरा, अपनी सेवरेज लाइन, जो गटर वगैरह की लाइन्स हैं, वो डंप करेंगे जाकर रिवर, ओशियंस और लेक में, जहाँ हम लोग सारे कचरों का ढेर लगा के रखेंगे, और जो हमारे घर का जो सेवरेज है, जो हमारे घर की गटर वगैरह लाइन है, वो डंप होगी किसी भी लेक, ओशन या रिवर्स में। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल है, अगर वो भी जाकर डंप होगा
रिवर में या ओशंस में, तो वो हमारे जो पानी है उसको गंदा बना देगा। क्यों? और वही पानी हमारे पास भी आ रहा है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नहाने धोने, खाने पकाने में, इसके अलावा पीने में, तो वो भी हमारी सेहत के लिए गंदा है और अच्छा नहीं है, हमारी सेहत पर बुरा असर डालेगा। इसके अलावा एसिड रेन की बात की थी। एसिड रेन किस तरह हो रही है? जब ये सारा डंपिंग कि जो सारा कचरा वगैरह है डंप होंगे रिवर्स और ओशन में, तो वो उसके पानी को गंदा कर देंगे। जब वो पानी एवापोरेट होगा सनलाइट पड़ने पर, तो जाके ऊपर आसमान में क्लाउड्स बना लेगा, और जब उन क्लाउड से बारिश होगी तो बारिश जो होगी वो भी केमिकल्स वाली ही होगी, जो कि केमिकल इंडस्ट्री से डंप होंगे रिवर्स में। जब वो बारिश होगी तो उस बारिश को हम कहते हैं एसिड रेन। वो जो रेन है वो किसके लिए ख़तरनाक है? ह्यूमंस के लिए भी और क्रॉप्स के लिए भी। क्रॉप्स मतलब जो हमारे खाने पीने की फसल वगैरह लग रही है उसके लिए भी ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि हम लोग के ऊपर भी अगर कभी हम बारिश में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, नहाते हैं, तो हमारी स्किन के लिए वो ख़तरनाक है, हमारी आंखों के लिए। जो किसान वगैरह हैं, फार्मर्स हैं, उन्होंने फ़सल लगाई हुई है, उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि अब उन फसल की ज़मीन में भी वही केमिकल वाला पानी मिल जाएगा, तो वो फसल जब हम खाएँगे तो वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके बाद मैंने एक बात ये की थी कि जो ऑयल पोल्यूशन शिपिंग वगैरह की वजह से, शिप से जो ऑयल जो है वो डंप हो रहा है सी में, तो वहाँ पे जो सी लाइफ है, जो फ़िश वगैरह अंदर पानी में रह रही हैं, जो उनकी ज़िंदगी अंदर वो लोग गुजार रही हैं, उनके लिए भी वो ख़तरनाक है। वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकेंगी उस गंदे पानी में। इसके अलावा अगर वो सर्वाइव कर भी लेती हैं तो वो फ़िशेज़ वगैरह जब हम यूज़ करते हैं, या जो अदर एनिमल जो उस फ़िश पर ही जो वो फ़िश वगैरह ही उन एनिमल्स का फ़ूड है, तो वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो इस तरह वो हमारे लिए भी बहुत हार्मफुल हुई, और जो अदर एनिमल्स को फ़िश वगैरह वो खा रहे हैं उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। विजुअल पोल्यूशन तो बहुत आसान सा था। विजुअल पोल्यूशन वो जो आपको नज़र आ रहा है, जो आपकी नज़र में जो आलूदी गंदगी है वो किस तरह पता चल रही है? जब बड़े बड़े बिलबोर्ड्स होंगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होंगे, अजीब गंदी टूटी फूटी बिल्डिंग्स होंगी, एक जगह बहुत ज़्यादा रश होगा, कचरों का ढेर होगा, तो ये सारी जगहें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा नहीं लग रही होंगी, और आप उस माहौल में कंफर्टेबल नहीं होंगे, रिलैक्स फील नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या किसमें आएंगी? विजुअल पॉल्यूशन में आएंगी। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब न्यू टॉपिक्स की बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, यानी कि हम किस तरह पॉल्यूशन जो है, गंदगी जो है, आलूदगी जो है, उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉल्यूशन दैट अफेक्ट्स आवर लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमंस, यानी कि वो बहुत ज़्यादातर पॉल्यूशन जो है जो इफ़ेक्ट करेगी, जो बुरा असर डालेगी हमारी लाइफ पर, इसके अलावा और ऑर्गेनिज्म, क्योंकि दुनिया में तो ह्यूमन बीइंग के अलावा बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। तो हमारी लाइफ और उनकी लाइफ को जो पोल्यूशन इफ़ेक्ट कर रही है वो मोस्टली किन की वजह से हो रही है? वो हम ह्यूमंस की वजह से आ रही है, हम इंसानों की वजह से ही हो रही है। तो हम ही वो पोल्यूशन कॉज करने में हमारा एक बहुत बड़ा रोल है। That means there are ways to stop or at least reduce the pollution that we are creating, यानी कि इसका मतलब ये है कि ज़रूरी ऐसा भी है जो चीज़ हम कर रहे होते हैं उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए बुरी है, हम पे अच्छा असर नहीं डाल रही, तो हमारे हाथों में ही है कि हम वो काम करना छोड़ दें। तो इस सेंटेंस का मतलब ये था कि अगर हम ही पॉल्यूशन करने में एक बहुत बड़ा हमारा हाथ है, तो हम वो काम रोक भी सकते हैं। और कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे पॉल्यूशन ख़त्म करी जा सकती है, या फिर अगर ख़त्म ना भी की जा सके, गंदगी जो आलूदगी है वो ख़त्म ना भी की जा सके, लेकिन बहुत हद तक, बहुत दर्जे तक कम की जा सकती है। Here are some ways to reduce all the types of pollution that we have looked at, यानी कि ये कुछ तरीके के उन्होंने बताए हैं बुक में आपको, जिस तरह से जिन पे काम कर हम लोग पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, पॉल्यूशन को रोक सकते हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा साफ़ सुथरा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ही पॉल्यूशन में हम लोग का एक बहुत बड़ा रोल है कि हम ही अपने माहौल को गंदा और आलूदा कर रहे हैं, तो हम ही उसको रोक भी सकते हैं, और हमारे उस गंदगी ना करने से हम पर ही बहुत अच्छा असर आएगा कि हम सेहतमंद रहेंगे, हमारा इर्द गिर्द का माहौल जहाँ हम रह रहे हैं वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा जो और ऑर्गेनिज़म दुनिया भर में रह रहे हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा, और वो भी अच्छी तरह साफ़ सुथरे माहौल में रह सकेंगे। रिड्यूसिंग लैंड पॉल्यूशन, यानी कि हम जो लैंड पॉल्यूशन है वो किस तरह रोक सकते हैं, क्या ऐसे तरीके हैं जिनको जो हम अपनाएंगे जो अपनी ज़िंदगी में, जिससे लैंड पॉल्यूशन जो है बहुत हद तक कम हो जाएगी। अ ग्रेट डील ऑफ लैंड पॉल्यूशन ऑन अर्थ कुड बी रिड्यूस इफ़ पीपल फॉलो द 3, अगर बहुत हद तक
लैंड पॉल्यूशन जो है वो ज़मीन पर कम हो सकती है, कम की जा सकती है अगर लोग जो हैं ये 3 जो रूल्स हैं या फिर जो 3 तरीके हैं उनको फॉलो करें। उन्होंने उसके बारे में आपको क्या बताया है, 3 R's, यानी कि 3 R। 3 R's मतलब जो R हैं वो 3 तरह के ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे अगर आप काम करेंगे तो आपकी जो पॉल्यूशन है वो, लैंड पॉल्यूशन जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। 3 R's का क्या मतलब है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। 3 R हो गए, रिड्यूस एक R, रीयूज़ दूसरा R एंड रिसाइकिल तीसरा R। यानी कि रिड्यूस का मतलब है पहले तो आप जो काम कर रहे हैं, जो कचरा आप फैला रहे हैं उसको आप कम कर दें। रीयूज़ मतलब वो चीज़ें जो आप फ़ौरन ही कचरे में फेंक देते हैं लेकिन वो चीज़ें दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं, उनको आप दोबारा इस्तेमाल करें। यानी कि कभी भी जैसे आप लोग घर में ही बर्तन अगर यूज़ कर रहे होते हैं तो आप उन बर्तनों को क्या कर रहे होते हैं, एक दफ़ा यूज़ करने के बाद फेंक नहीं रहे होते, आप उनको धो देते हैं और धोकर दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जिनको एक दफ़ा के इस्तेमाल के बाद फेंका नहीं जाता, बल्कि उनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर उसको उसी कंडीशन में इस्तेमाल ना भी किया जा सके लेकिन उसको किसी और तरह इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि कचरा कम से कम हो। जब कचरा कम से कम होगा तो जो हमारी ज़मीन है वो साफ़ सुथरी रहेगी और बहुत ज़्यादा कचरा नहीं फैलेगा, बहुत ज़्यादा माहौल हमारा आलूदा नहीं होगा। ये हो गया रीयूज़। इसके बाद है रिसाइकिल। अब रिसाइकिल का ये है कि अगर आपने कोई चीज़ यूज़ करी है तो आपने वो एक दफ़ा यूज़ कर ली, लेकिन अगर वो आपके काम की नहीं रही है तो आप उसी चीज़ का कोई और इस्तेमाल निकाल लेंगे, उसी चीज़ को किसी और तरीके में मोल्ड कर लेंगे, कुछ और उस चीज़ को बना लेंगे जिस तरह से वो काम में आ सके। सो दैट मीन्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी क्रिएट, यानी कि जितना भी हम कचरा फैलाते हैं उसको फैलाने में हम कमी लाने की कोशिश करें। जो गंद बला हम लोग इधर उधर फेंक रहे होते हैं उसमें हम कमी करें। इसके अलावा रीयूज़ मटीरियल्स व्हेनेवर वी कैन, जो चीज़ें एक के बाद दोबारा वही चीज़ उसी तरह इस्तेमाल हो सकती है, कोशिश करें कि हम उसको दोबारा इस्तेमाल में लाएं और उसको एक दफ़ा के इस्तेमाल के बाद ना फेंकें। जब हम उसको एक दफ़ा के इस्तेमाल के बाद नहीं फेंकेंगे तो हमारा जो कचरा है इर्द गिर्द वो बहुत ज़्यादा कम होता जाएगा। रिसाइकिल ऑल मटीरियल दैट कैन बी टर्न इनटू समथिंग एल्स, यानी कि वो मटीरियल जो कि आपने एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिए हैं और अब आपके काम के नहीं रहे हैं तो आप उसको रिसाइकिल कर लें, आप उसको वही चीज़ किसी और इस्तेमाल में ले आएँ, उसको किसी और तरह इस्तेमाल कर लें। अब रिसाइकिल की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ये आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि अगर हमारे पास जो जैम के जार्स होते हैं, इसके अलावा जो हमारे पास अगर हम केचप या फिर कोई भी ऐसी और चीज़ हम जार्स में ले रहे होते हैं तो बाद में हमारी अम्मी वग़ैरह घर में वो जार्स मसाले वग़ैरह स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं, तो वो भी एक रीयूज़ हुआ। यानी कि एक दफ़ा जब आपके पास वो जैम आ गई है या फिर कोई बटर आ गया है उस जार में, उस जार को अब आपने एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद फेंकना नहीं है। उस जार को आप धोकर साफ़ सुथरा कर आप उसको जार्स को जो है मिर्चें वगैरह स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। अगर आप उसको रिसाइकिल करें तो आप उससे पेंट कर सकते हैं, उसका आप जो उन जार्स को है उनका कैप हटाकर आप उनको इसके अलावा पेन होल्डर्स बना सकते हैं। पेन होल्डर्स के अलावा आप उसमें अपनी कोई भी ज़रूरत की चीज़ स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर कोई बहुत बड़े बड़े जो कुकिंग ऑयल होता है उसके बहुत बड़े टिन टाइप होते हैं जो बड़े बड़े डब्बों की सूरत में हमारे पास आते हैं, जिसमें 5 लीटर्स और 10 लीटर्स के जो ऑयल के कैन होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो उसको भी आप बाद में एक दफ़ा जब आपने ऑयल यूज़ कर लिया, आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फ़ौरन से जाकर फेंक दें। अगर आप उसका ऊपर का पूरा जो बॉक्स टाइप है वो अगर आप पूरा कट कर लेंगे ऊपर से और उसको दोबारा किसी अच्छी उसमें पेंट कर लेंगे या फिर आप किसी शीट में रैप कर लेंगे तो आप उससे एक अच्छा सा डेकोरेशन वगैरह करके डस्टबिन बना सकते हैं। तो वो आपके एक डस्टबिन जो है वो अच्छा डेकोरेशन भी इजी बन सकता है और आप उसको एज अ डस्टबिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप जो है रिसाइकिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक जार्स की एग्जांपल ये भी है, जो बड़े बड़े हमारे जार्स होते हैं जिसमें हमारे पास अक्सर जो है वो ग्रीन टी वगैरह या जो हमारे पास पत्ती वगैरह होती है उनके जार्स काफ़ी बड़े होते हैं। उसको उन जार को आप धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा। कोई भी छोटा सा प्लांट लगा सकते हैं। प्लांट लगाने से क्या होगा कि आपका घर में जो एयर है वो भी बहुत हद तक प्योरीफाई हो जाएगी। इसके अलावा लैंड पॉल्यूशन में बहुत कमी आएगी क्योंकि आपने एक चीज़ जो है वो रिसाइकिल कर लेंगे। Now reducing air pollution. The biggest action that can be taken to prevent air pollution is for governments
यानी कि गवर्नमेंट्स, बिजनेस एंड कम्युनिटीज़ टू स्टॉप रिलाइंग ऑन फॉसिल फ्यूल like coal for their energy and start using renewable resources. Renewable resources include solar power and wind power. यानी कि जो सबसे बड़ा एक हम लोग एक्शन ले सकते हैं ताकि एयर पोल्यूशन कम हो सके, वो कौन ले सकती हैं? वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ले सकती है, बिज़नेस ले सकती हैं, कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिससे एयर पोल्यूशन कम हो जाए। वो किस तरह के? वो रिलाई करना, वो उस पर डिपेंड होना, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड होना छोड़ दें। फॉसिल फ्यूल कौन से होंगे? फॉसिल फ्यूल की एग्जांपल है कोल। कोल को क्या करते हैं वो लोग? एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह हमारे पास इसके अलावा जैसे कि ये पेट्रोल्स वगैरह हैं, पेट्रोल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में मशीनरी वगैरह यूज़ हो रही है, उसके लिए हम कोल यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारी गाड़ियां हैं वो किसी भी पेट्रोल से चल रही हैं, सीएनजी से चल रही हैं, तो उससे क्या होती है? हमारे पास एयर पोल्यूशन कॉज होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ऑयल होगा, पेट्रोल होगा, कोल होगा, वो हमेशा जलेगा। जब वो जलेगा तभी वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा और उससे हमारी मशीन्स चलेंगी, हमारी गाड़ियाँ चलेंगी। जिस तरह के आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग जनरेटर यूज़ करते हैं, अगर वो पेट्रोल पे जनरेटर हो या फिर वो गैस पे जनरेटर हो, तो उसमें क्या होता है? जब तक पेट्रोल होता है उसमें, तब तक वो जनरेटर चल रहा होता है और उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकल भी रहा होता है और वो हमारे घरों को रोशन भी कर रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसके पेट्रोल जितना उसको चाहिए होता है लाइट पैदा करने के लिए, हमारे घरों को रोशन करने के लिए, अगर वो पेट्रोल उस लेवल से कम हो जाए तो जनरेटर जो है वो बंद होने लगता है और जो जनरेटर है वो अक्सर ट्रिप हो जाता है। तो उसकी यही वजह है कि उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा। जब तक उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, वो पेट्रोल जलेगा नहीं, तब तक हमारे घरों को वो रोशन नहीं कर सकेगा। इसी तरह जो मशीनरीज़ वगैरह इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं, ये लोग कोल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये गवर्नमेंट, बिजनेस वगैरह हैं, कम्युनिटीज़ वगैरह हैं, उनको अब फॉसिल फ्यूल्स पर रिलाई करने के बजाय उनको यूज़ करनी चाहिए रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज क्या हैं? सोलर पावर एंड विंड पावर। यानी कि जिस तरह हम लोग जो रिवर्स वगैरह आपने कभी देखे हों तो वहाँ पे विंड पावर यूज़ कर रहे होते हैं। वो एक पहिया टाइप का लगा होता है या फिर एक फ़ैन टाइप का होता है, वो हवा से घूम रहा होता है। जब वो हवा चलती है तो वो घूमता है और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? उससे विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आजकल अब तो दोबारा ये ट्रेंड आ गया है कि बहुत ज़्यादा घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगे होते हैं। प्लेटें आपने देखी होंगी स्क्रीन या शीशे की वैसी लगी होती हैं। आप लोग इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि सोलर पावर्स कैसे होते हैं। तो सोलर जो है वो सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं। वो क्या करते हैं? दिन भर वो जो सोलर एनर्जी है, यानी कि जो सूरज की रोशनी है, उसको स्टोर करते हैं और उससे वो लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बजाय ये होता है कि जिस तरह जनरेटर यूज़ हो रहा है वो जनरेटर की जगह इलेक्ट्रिसिटी इस तरह आ जाती है उनके पास कि वो दिन भर तो सूरज की रोशनी में जनरेटर जो है वो एनर्जी स्टोर कर लेते हैं और फिर रात में घरों को रोशन कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के ये है कि वो जो इस्तेमाल की जाए, इसके बजाय वो लोग सोलर पैनल यूज़ करें। सोलर पैनल से ये होगा कि वो कुदरती रोशनी है और फॉसिल फ्यूल पे उनका जो लोग डिपेंड कर रहे होते हैं वो वाला रेट भी बहुत कम हो जाएगा। और जो एयर पोल्यूशन है फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से जो स्मोक हो रहा है, जो केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हवा में मिल रहे हैं और हमारी हवा को जो पोल्यूटेड कर रहे हैं, वो रेशो जो है वो बहुत हद तक जो है कम हो जाएगा। Another way to reduce air pollution is to use public transport or walk or ride bicycles rather than drive cars। यानी कि एक बहुत बड़ा अगर ये देखा जाए तो इस तरह से एयर पोल्यूशन जो है हम कम कर सकते हैं कि हम जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लगें और वॉक करने लगें या फिर बाइक साइकिल, यानी कि जो हमारी साइकिल होती हैं जो बग़ैर किसी पेट्रोल सीएनजी के चल रही होती हैं, हमारे खुद की मेहनत से, हमारे पाँव से जब हम पैडल चलाते हैं उससे वो साइकिल चल रही होती है, अगर हम वो यूज़ करें बजाय से कि हम अलग अलग अपनी इंडिविजुअली कार यूज़ करें। क्योंकि अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने जाने लगेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रेशो कम होगा। जबकि देखा जाए तो आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है और हर इंसान के पास बाइक्स, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं जिसमें एक एक इंसान सफ़र कर रहा है लेकिन वो जा रहे हैं। इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लें कि एक ही बस चल रही है और उसमें जितने लोग जा सकें वो उस तरह चले जाएं। कुछ लोग वॉक करने की ऐड डालें क्योंकि जब से बाइक और कार्स वगैरह लोगों के पास अवेलेबल हैं तो उसके बाद से लोगों ने वॉक करना बिल्कुल छोड़ दिया। तो बेहतर ये है कि वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। इसके अलावा जहाँ तक वॉकिंग डिस्टेंस पे आप लोग जितना जा सकें वॉक करने का
करने की आदत डालें। इसके अलावा अगर वो भी ना हो सके तो आप लोग साइकिल्स यूज़ करने लगें, क्योंकि साइकिल्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है साइकिल चलाना। और दूसरा ये कि उनसे कोई धुआं उससे निकलता नहीं है, क्योंकि उसमें कोई पेट्रोल नहीं डलता, कोई सीएनजी नहीं डलती, तो वो एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले कर सकती है एयर पोल्यूशन को कम करने में। कार शुड बी वेल मेंटेन्ड सो दैट एग्जॉस्ट फ्यूम्स आर रिड्यूस टू द मिनिमम। इसके अलावा कुछ गाड़ियाँ अगर आपने नोट करा होगा कि हमारे बराबर से गुजरे तो हम कहते हैं कि भाई इसमें से तो बहुत धुआं निकल रहा है, तो इतना धुआं क्यों निकल रहा है इस गाड़ी से। मोस्टली ये होता है कि वो पेट्रोल के अलावा वो लोग एलपीजी वगैरह पे यूज़ कर रही होती हैं वो गाड़ियाँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनकी मेंटेनेंस अच्छी नहीं होती। जब उनकी मेंटेनेंस अच्छी नहीं होती वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल पी रही होती हैं। जब वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करेंगी गाड़ी चलाने में तो बहुत ज़्यादा धुआं भी निकलेगा। तो कोशिश करी जाए कि गाड़ियाँ इतनी अच्छी और वेल मेंटेन हो कि उसकी वजह से उनमें धुआं जो है वो कम से कम निकले। द ब्लैक फ्यूम्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ अ डेडली गैस। इसके अलावा जो बहुत सी गाड़ियों से एक काले किस्म का धुआं, अगर आपने कोई छोटी सुजुकी देखी हो जो सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें एक काले से कलर का धुआं निकल रहा होता है, जो अगर आप खुद भी कभी उस धुआं आपके बराबर से गुजरे या वो गाड़ी आपके बराबर से गुजरे तो आपको एकदम खांसी होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लैक फ्यूम है वो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक बहुत ही डेडली गैस है। अगर वो कोई इनहेल कर लेता है तो वो उसके लंग्स पर भी बहुत बुरा असर डालती है। और एक डेडली का मतलब ये है कि वो जानलेवा एक गैस हो सकती है जो हवा में हमारे इन्वायरमेंट है उसमें मिलती जा रही है और हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड करती जा रही है। इसीलिए आजकल जो है अस्थमा का रेशो बहुत ज़्यादा है, एलर्जीज़ का रेशो बहुत ज़्यादा है, लंग कैंसर का रेशो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूशन ही बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यही कुछ तरीके हैं कि हम लोग अपनी कार की मेंटेनेंस अच्छी रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें, वॉक करने की आदत डालें हैं, कोशिश करें कि जो वॉकिंग डिस्टेंस पे जगह हो हम वहाँ वॉक करके चले जाएँ, और इसके अलावा बाईसाइकिल्स यूज़ करने लगें। सो नाउ रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन। हम वाटर पोल्यूशन जो है अपने पानी को आलूदा होने से किस तरह रोक सकते हैं। वन वे टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन इज़ फॉर बिजनेस टू फाइंड बेटर वेज टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट दैन डंपिंग इट इन वाटरवेज। यानी कि एक जो बहुत बड़ा तरीका है जिससे हम वाटर पोल्यूशन जो है वो कम कर सकते हैं, वो किस तरह है कि जो बिज़नेसेस हैं, जो बिज़नेसेस वगैरह हैं जो अपनी जो वेस्ट मटेरियल हैं वो डंप कर रहे हैं ऐसी वाटरवेज़ में, यानी कि रिवर्स में, ओशन में, लेक में, वो जो है अपना जो डंप है उसको डिस्पोज़ करने लगे। जो सारा केमिकल्स हैं उनको या तो किसी ऐसे ग्राउंड में जाकर डाल दें और डंप कर दें, यानी कि ऐसा ज़मीन खोद कर उसमें डाल दें उनका सारा वेस्ट मटेरियल, कि वो जो वेस्ट मटेरियल है वो हवा में ना मिले स्मोक के ज़रिए। इसके अलावा वाटर में जो हमारे रिवर्स वगैरह हैं उनमें जाकर वाटर को हमारे जो है पॉल्यूटेड ना करें, बल्कि कुछ ऐसी ज़मीन जो कि किसी के इस्तेमाल में भी नहीं है, जो बिल्कुल बंजर सी ज़मीन है, वहाँ जाकर उसको जो है डंप करते रहें, डिस्पोज़ करते रहें, फेंकते रहें, ताकि जो हमारा वाटर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड ना हो। If people relied less on oil as a source of energy, there would be less need for so many oil tanker to sail around the world। यानी कि अगर जो लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड वो ऑयल की रिसोर्सेज जो हैं उन पे रिलाई करना कम कर दें, यानी कि जो ऑयल से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है अगर उसको वो कम कर दें, तो फिर क्या होगा, जो हमारे इतने बड़े बड़े ऑयल टैंकर जो हैं पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी शिप्स के ज़रिए, वो क्या होंगी, वो जो उसकी जो सेलिंग है यानी कि उनका ट्रांसपोर्ट होना एक कंट्री से दूसरी कंट्री वो बहुत हद तक रुक जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि ऑयल का जो स्पिल है, यानी कि जो ऑयल है उनके गिरने का या फिर उनके जो वेस्ट मटेरियल है उनके डंप होने का रेशो भी रुक जाएगा। क्योंकि जब सेलिंग ही नहीं होगी, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी ऑयल की, तो जो है वो शिप्स भी इतनी ज़्यादा नहीं चलेंगी। जब इतनी ज़्यादा शिप्स नहीं चलेंगी तो ऑयल भी बहुत ज़्यादा डंप नहीं होगा रिवर्स और ओशन में, और जो हमारा पानी है वो बहुत हद तक क्या होगा, साफ़ सुथरा रहेगा। इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी अपना सारा वेस्ट मटेरियल जो केमिकल्स हैं वो डंप कर रही हैं, वो भी कोशिश करें कि जो अपना वेस्ट मटेरियल है उसको रिवर्स और लेक में जाकर डंप ना करें, बजाय से किसी ज़मीन में जाकर डंप करें। इसके अलावा जब हमारे पास रिवर्स और लेक में वो सब डंप नहीं करेंगे तो हमारा रिवर और लेक्स का पानी साफ़ रहेगा। जब वो पानी एवापोरेट होगा
सनलाइट के ज़रिए, तो हमारे क्लाउड जो होंगे वो साफ़ सुथरे होंगे, और जब हमारी बारिश होगी उन क्लाउड से, वो पानी भी हमें साफ़ सुथरा ताज़ा मिलेगा। जब वो पानी साफ़ सुथरा मिलेगा तो हमारी जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छी उग सकेंगी, हमारी फसल बहुत अच्छी रहेगी, और इंसानों को जो खाना मिलेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो बहुत सारे इंसानों में स्किन एलर्जीज़ हैं, आई इन्फेक्शंस हैं, उनका रेशो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी नीड ही वाटर है। अगर वाटर ही इंसान को साफ़ सुथरा ना मिले तो वो ज़िंदा ही नहीं रह सकता। सो स्टूडेंट्स, ये आज से कुछ टॉपिक थे। आई होप सो आपको आज की वीडियो जो होगी उसके जो टॉपिक्स होंगे वो बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।